कई बार ऐसा होता है ना कि जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर देती है जहां सही क्या है और गलत क्या, ये तय करना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। मतलब क्या करें, कहाँ जाएं। तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता के उसी ज्ञान के सागर में एक डुबकी लगाने वाले हैं। एक ऐसा ग्रंथ जो सदियों से हर पीढ़ी को रास्ता दिखाता आया है। तो चलिए उस एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं जिससे हम सब कभी ना कभी तो जरूर गुजरे होंगे। सोचिए, जब दिल कुछ और चाहता हो और जिम्मेदारियां, हमारा फर्ज कुछ और करने को कहे, तो फिर किसकी सुने? इसी कश्मकश का, इसी दुविधा का जवाब गीता में छिपा है। अब दिलचस्प बात यह है कि इतने गहरे ज्ञान का जन्म किसी शांत आश्रम में नहीं हुआ। नहीं, ये ज्ञान मिला कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में, शंखनाद और तलवारों की टंटनाहट के बीच। और यह सिर्फ एक जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये तो धर्म और अधर्म के बीच का महासंग्राम था। और देखिए, इस महासंग्राम के ठीक बीचों बीच कौन खड़े थे? महान धनुर्धर अर्जुन। पर जैसे ही उन्होंने सामने नजर घुमाई, तो क्या देखा? अपने ही भाई, अपने पूज्य गुरु, अपने बड़े बुजुर्ग। ये देखते ही उनका सारा साहस जवाब दे गया। कहते हैं ना, हाथ पैर कांपने लगे। उनका वो विश्व प्रसिद्ध गांडीव धनुष, वो भी हाथों से फिसलने लगा। वो सोच में डूब गए कि भला उन लोगों पर बाण कैसे चलाएं जिन्हें जिंदगी भर प्यार और सम्मान दिया है। अर्जुन की इसी हताशा, इसी कन्फ्यूजन के बीच उनके सारथी और मित्र भगवान श्री कृष्ण उन्हें वो ज्ञान देते हैं जो समय से भी परे है, शाश्वत है। और बस यहीं से शुरू होता है गीता का वो अद्भुत उपदेश। और ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, ये हर उस इंसान के लिए है जो जिंदगी में कभी भी किसी भी मोड़ पर दुविधा में फंस जाए। तो कृष्ण अपनी बात कहाँ से शुरू करते हैं? वो सबसे गहरे, सबसे बुनियादी सच से शुरू करते हैं, आत्मा का ज्ञान। आत्मा यानी हम सबका असली मैं, हमारा सच्चा स्वरूप। ये हमारे अंदर की वो चिंगारी है जो न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। अब यहां ना एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। देखिए, ये जो हमारा शरीर है, ये तो बस कुछ समय के लिए है। ये बदलता रहता है, बूढ़ा होता है और एक दिन खत्म हो जाता है। लेकिन आत्मा वो शाश्वत है, हमेशा रहने वाली। उससे ना कोई हथियार काट सकता है, ना आग जला सकती है। कृष्ण अर्जुन को यही तो समझा रहे हैं कि वो जिनके लिए दुखी हो रहे हैं, वो तो बस शरीर हैं, उनकी आत्मा तो अमर है। और इसी बात को और आसानी से समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया गया है। सोचिए, जैसे हम पुराने फटे हुए कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही आत्मा भी एक पुराना जर्जर शरीर छोड़कर एक नया शरीर धारण कर लेती है। इसका मतलब मृत्यु अंत नहीं है, वो तो बस इस जीवन की यात्रा का एक पड़ाव है, एक मोड़ है। अच्छा, तो ये ज्ञान तो बहुत गहरा है, पर सवाल ये उठता है कि इससे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी डे टू डे लाइफ में उतारा कैसे जाए? तो देखिए, कृष्ण सिर्फ कोई फिलॉसफर नहीं है, वो हमें मुक्ति तक, या कह लीजिए खुद को जानने तक पहुंचने के तीन बिल्कुल व्यावहारिक रास्ते भी दिखाते हैं। और ये तीन रास्ते हैं। पहला, कर्म योग, यानी काम करने का रास्ता, पर उसके फल की चिंता किए बिना। दूसरा, भक्ति योग, यानी प्रेम और समर्पण का रास्ता। और तीसरा, ज्ञान योग, यानी बुद्धि और विवेक का रास्ता। ये रास्ते अलग अलग स्वभाव के लोगों के लिए हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि इन सब की मंजिल एक ही है। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्म योग की। ये शायद हम सब के लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, अपना काम करो, अपनी जिम्मेदारी निभाओ, लेकिन उसके नतीजे से, उसके रिजल्ट से खुद को मत जोड़ो। बस अपना बेस्ट दो, अपना 100% दो, नतीजा चाहे जो भी आए। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, भक्ति योग। इसे हम दिल का रास्ता भी कह सकते हैं। इसमें इंसान अपने सारे काम, अपनी सारी फीलिंग्स, सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देता है। ये भगवान के साथ एक गहरा, एक पर्सनल कनेक्शन बनाने का रास्ता है। और फिर है तीसरा रास्ता, ज्ञान योग। यह है बुद्धि का मार्ग। ये उन लोगों के लिए है जो हमेशा सवाल पूछते हैं, जो बढ़कर सोच विचार कर और गहरे चिंतन से इन सवालों का जवाब ढूंढना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, आखिर सच क्या है। तो इन तीनों रास्तों का, इन तीनों योग का सार क्या है, निचोड़ क्या है? इन सब का मकसद एक ही है, एक पर्पसफुल, एक उद्देश्य से भरी हुई जिंदगी जीना। और इस तरह की जिंदगी की नींव एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट पे टिकी है, और वो कॉन्सेप्ट है धर्म। अब देखिए, धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं होता, इसका कहीं ज्यादा गहरा मतलब है हमारा कर्तव्य, हमारी सही जिम्मेदारी, हमारा वो व्यवहार जो समाज और इस दुनिया में एक बैलेंस, एक संतुलन बनाए रखता है।
जैसे एक योद्धा होने के नाते अर्जुन का धर्म था युद्ध करना, ठीक वैसे ही हम सबका भी अपनी अपनी जिंदगी में एक धर्म होता है। और यहीं पर गीता का वो सबसे मशहूर श्लोक आता है जो शायद हम सबने कभी ना कभी सुना ही होगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारा हक, हमारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर है, उसके फल पर बिल्कुल नहीं। तो न तो फल के लालच में कोई काम करना चाहिए और ना ही फेल होने के डर से काम छोड़ देना चाहिए। यही है निस्वार्थ भाव से कर्म करने का मूल मंत्र। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? सबसे बड़ी सीख ये है कि हर किसी को अपने धर्म को पहचानना चाहिए और उसे पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। चाहे कोई स्टूडेंट हो, डॉक्टर हो, आर्टिस्ट हो या फिर माता पिता, सबका काम है अपना बेस्ट देना और नतीजे की फिक्र से आज़ाद होकर जीना। तो आखिर में ये एक सवाल हम सब के लिए है, सोचने के लिए। हम सभी की अपनी अपनी लड़ाइयाँ हैं, अपने अपने कुरुक्षेत्र हैं। तो इस जीवन के युद्ध के मैदान में किसी का असली धर्म क्या है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? शायद इस पर सोचना ही गीता के ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारने का पहला कदम है।